नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलवार थी ये बिल्कुल उसकी जो है ना असल कापी है। ये असल तलवार नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, वो असल नहीं है, लेकिन उस तरह की बनी हुई है। इस तरह की तलवार थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये देख रहे हैं आप, अगर बिल्कुल असल जैसी कापी है तो कितनी लंबी तलवार है, काफ़ी भारी तलवार दिख रही है ये। और यहाँ पर जितने भी जो हथियार मौजूद हैं ये जो है सब सहाबा के दौर के अंदर जो हथियार हुआ करते थे ना, उनकी जो है कापीज़ हैं, असल नहीं है। देख सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जो है तलवारें किस तरह से हुआ करती थी। आ जाए ये अंदर से देखते हैं कि ये किस तरह से है। और भाईजान ये देखें, इन्होंने यहाँ पर एक पुतला रखा हुआ है ताकि पता चल सके कि किस तरह से जो है कैदी इस कमरे के अंदर रहा करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ चौहान, मक्कतुल मुकर्रमा से जनाब आली। जी आप मेरा मंजर देख रहे हैं, आज जो है मैंने लिबास पहना हुआ है सलाहुद्दीन अय्यूबी का। तो आज हम विज़िट करने जा रहे हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का किला। तो वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो है लिबास है, ये इनका खुद इस तरह से पहना करते थे। और ये देख रहे हैं जी, इस तरह का इनका लिबास हुआ करता था। मुझे 5 मिनट हुए ये लिबास पहने हुए और बिल्कुल जो है ना पसीना निकल रहा है। देख रहे हैं ये सल्तनत ममलूकी के अंदर ये बनाई गई थी। अच्छा जी, ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये मस्जिद बनी थी 650 हिजरी के अंदर। सल्तनत ममलूकिया के अंदर ये बनी थी। नासिर महमूद कलाउन जो बादशाह थे यहाँ के, उसने ये मस्जिद बनवाई थी। ये देख रहे हैं, ये यानी कि 650 हिजरी के अंदर अगर हिसाब लगाएं तो कितने बनते हैं, मेरे ख़्याल में 750 साल हो चुके हैं इस मस्जिद को। ये देखें जी, यानी कि आज से 750 साल पहले मस्जिदें किस तरह से हुआ करती थी, ये आप देख सकते हैं। अल्लाह अकबर, क्या ज़बरदस्त किस्म की तामीर है। इसके अंदर जो पिलर्स वगैरह जो लगे हुए हैं ना, ये यहाँ के बहुत पुराने जो फ़िरौन के ज़माने के जो महल्लात वगैरह हुआ करते थे, या बड़े बड़े जो है गिरजाघर हुआ करते थे पुराने जो टूटे हुए थे, वहाँ से पत्थर लेकर आए और यहाँ पर जो है इन्होंने ये मस्जिद बनाई थी। ये जो पिलर आप देख रहे हैं, एक पिलर का जो वज़न है 30 टन है। ये ग्रेनाइट पत्थर है, मार्बल है। ये वही पत्थर है जो एहराम जो बने हुए हैं मिस्र के, उसके अंदर इस्तेमाल हुआ पड़ा है। ये वही पत्थर है। ये पत्थर लेकर आए हैं अस्वान शहर से, जहाँ से फ़िरौन के ज़माने के अंदर जो है पत्थर लाए जाते थे फ़िरौनी महल्लात बनाने के लिए। ये वहीं से पत्थर लेकर आए हैं। 30 टन जो है एक पिलर का वज़न है। तो हर दौर के अंदर जो है इस मस्जिद की जो है तरमीम होती रही है। ये जो इसकी जो डिज़ाइन बनी हुई है, ये बनवाई थी मलिक फ़ारूक ने तकरीबन 100 साल पहले। इस मस्जिद की जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये मुख्तलिफ है दूसरी मस्जिदों से। जो ममलूकी दौर के अंदर जो मस्जिदें बनी थी वो इस तरह से मस्जिदें हुआ करती थी, ठीक है। बीच में जो इस तरह से खाली जो है जगह छोड़ी जाती थी, एक सहन छोड़ा जाता था। आज हमारे साथ गाइड हैं उम हमादा। तो मैंने देखा कि एक खातून है गाइड हैं जो गाइड कर रही, तो मैंने सोचा कि यार इनको जो है ना हायर कर लेते हैं अपने साथ। बड़ी एज की हैं तो मैंने सोचा जो है इनका फ़ायदा हो जाएगा, कुछ ये भी कमा लेंगी। किले का ये जो हिस्सा है ना, सल्तनत ममलूकी के दौर में जो है ना इसकी तोसी हुई थी, और ये सल्तनत ममलूकी के दौर के अंदर ये बनाया गया था। ये सलाहुद्दीन किले के अंदर ही जो है इन्होंने तोसी की थी। तो ये उन्होंने मस्जिद बनाई थी, और मस्जिद के साथ यहाँ पर इनका जेल खाना बना हुआ है। आज मैं आपको अंदर से जेल खाना दिखाता हूँ कि सल्तनत ममलूकी के दौर के अंदर जो है जेल किस तरह से हुआ करती थी। अच्छा जी, ये मेन दरवाज़ा है गेट के अंदर एंटर होने के लिए। आज हम यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन चंद सौ साल पहले जो है यहाँ पर कैदी रहा करते थे। बड़े लोगों ने यहाँ पर कैदी काटी होंगी। आज ये अंदर से देखते हैं कि ये किस तरह से है। और भाईजान ये देखें, इन्होंने यहाँ पर एक पुतला रखा हुआ है ताकि पता चल सके कि किस तरह से जो है कैदी इस कमरे के अंदर रहा करता था। ये पत्थर आप देख रहे हैं, पत्थर के साथ जो है लोहे की जंजीर बंधी हुई है। अगर कैदी को सख्त सज़ा है तो उसको इसी तरह से जो है जंजीरों के अंदर बांध के रखा जाता था। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कोई इंसान जो है ना बंधा हुआ है, हालांकि ये पुतला मौजूद है यहाँ पर। उस दौर का जो लिबास हुआ करता था बिल्कुल वही लिबास इसको पहनाया हुआ है इन्होंने। और पीछे देखें बाल्टियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं जो कैदी के इस्तेमाल में होती थी। मोहम्मद अली पाशा जो यहाँ पर हुक्मरान बना, तो उसने ये जेल ख़त्म करके जो है ना इसको म्यूज़ियम बना दिया। यानी आप देख सकते हैं कि जो है ना किस तरह से लोहे का ये मजबूत बना हुआ है, और इसका जो है ये कड़ा है किस तरह से बन किया करते थे। ये देखें, ओ भाई साहब क्या बात है जी। और ये दरवाज़ा देखें, यहाँ से खाना वगैरह जो है दिया करते थे कैदी को। यकीन करें ये जेल जो है ना तारीख़ बता रही है कि कितने लोग यहाँ पर रहकर गए हैं। यहाँ से आपको तकरीबन काहिरा शहर का जो है ना मुकम्मल व्यू दिखाई देगा यहाँ पर। ये देखें जनाब, ये देखें क्या बात है जी, माशाल्लाह। ये मस्जिद बनाई गई थी सल्तनत ममलूकिया के अंदर, और इस मस्जिद को तकरीबन 100-150 साल हो गया, ठीक है जी। ये सुल्तान मलिक फ़ारूक जो था, जो आखिरी बादशाह था मिस्र का, उसने ये बनवाई थी। और उसकी फ़ैमिली की जो है ना कब्रें इस मस्जिद के अंदर हैं, और इसके अंदर भी जो है ना सुल्तान अहमद की फ़ैमिली की कब्रें हैं। ये 3 बज रहे हैं, धूप भी है लेकिन गर्मी नहीं है।
ऐसे नहीं कि जिस तरह से असवान शहर के अंदर में था और लुक्सुर शहर के अंदर था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वहाँ पर धूप के अंदर खड़े नहीं हुआ जाता था। ज़ेर ज़मीन ये जो जगह बनी हुई है जनाब आली, ये है किस्वा काबा, ठीक है जी। किस्वा काबा, काबतुल्लाह का जो किस्वा है उसकी ये फैक्ट्री है। यानी सऊदी हुकूमत आने से पहले जो है किस्वा काबा जो मिस्र के अंदर बनाया जाता था वो यहाँ पर बनाया जाता था, इस किले के अंदर। तो सुभान अल्लाह, ये देखें जी, पहली फैक्ट्री है किस्वा काबा की। इस फैक्ट्री के अंदर सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर जो है किस्वा काबा बनना शुरू हुआ, गिलाफ काबा बनना शुरू हुआ और उस वक्त तक बनता रहा जब तक सऊदी हुकूमत नहीं आई। सऊदी हुकूमत आने के बाद जो है सऊदी हुकूमत के शुरुआती दौर के अंदर भी जो है यहीं से यानी कि मिस्र से ही जो है किस्वा काबा बनकर जाया करता था। 70 की दहाई के अंदर जो है किस्वा काबा की फैक्ट्री लगी थी मक्का के अंदर, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर किस्वा काबा बनना बंद हो गया। अच्छा जी, ये जो तोप आप देख रहे हैं ये तोप जो है जंग के लिए नहीं है, ये तोप जो है ना आजकल भी चलती है। रमज़ान के महीने में जब सूरज गुरूब हो जाता है, सूरज गुरूब होने के बाद सूरज गुरूब होने की जो इतला दी जाती है वो इसके ज़रिए दी जाती है, यानी कि यहाँ से धमाके करवाए जाते हैं। मक्का मुकरमा के अंदर भी ये जो है रस्म पहले होती थी, मेरे ख्याल में पिछले चंद सालों से नहीं हो रही। पहले ये होता था कि जबल खंदमा के ऊपर जो है धमाके करवाए जाते थे। ये धमाके हमने भी सुने, मस्जिदुल हराम के करीब होते थे। मगरिब की जैसे अजान होती थी ना, अजान होते ही जो है ना धमाके शुरू हो जाते थे। तो आजकल मिस्र के अंदर भी यही निज़ाम है, बल्कि जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं उनके अंदर यही निज़ाम है कि इस तरह के जो है तोपें होती हैं जो सूरज गुरूब होने के टाइम की जो है इतला देती हैं। जब रमज़ान का चांद नज़र आए तब भी इससे धमाके करवाए जाते हैं और जब ईद का चांद नज़र आए तब भी इससे जो है धमाके करवाए जाते हैं। तोप के ज़रिए धमाका करके जो है ऐलान करने का जो है ना ये रिवाज तकरीबन 200-300 साल हो चुके हैं। इस रिवाज को ये चलता आ रहा है मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर। ये किला जो है अपनी तारीख़ बयान कर रहा है, कई 100 साल गुजर चुके हैं इस किले को, ये अभी तक शामिखतन व राफ़िअतन अभी तक मौजूद है माशाअल्लाह। चलते हैं, यहाँ पर जो है एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं। आ जाएँ जी। मोहम्मद अली पाशा जो है ये सल्तनत उस्मानिया के मातहत थे, यहाँ के बादशाह थे, सल्तनत उस्मानिया के मातहत थे। जब उसने देखा कि सल्तनत उस्मानिया जो है कमज़ोर हो रही है तो फिर उसने जो है ना अपनी अलहदगी इख्तियार करके और मिस्र के अंदर अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। जो है सलाहुद्दीन अयूबी का पुतला है, ठीक है जी। 1193 ईस्वी के अंदर ये फ़ौत हुए हैं। ये सैफुद्दीन कुत्ज़ 1260, ठीक है जी, इसने हुकूमत की है मिस्र के अंदर। और उसके बाद जो कौन आता है, ज़ाहिर रुकनुद्दीन बेबरस, ये बेबरस आता है, इसने 1277 तक इसने हुकूमत की है, ठीक है जी, 10 साल हुकूमत की थी मिस्र के अंदर। उसके बाद आता है मोहम्मद अली पाशा। इस बंदे ने जो है अलहदगी कर दी थी सल्तनत उस्मानिया से 1830 के अंदर जो है इसने हुकूमत कायम की थी मिस्र के अंदर। किला जो है सबसे पहले सलाहुद्दीन अयूबी ने बनवाया था 572 हिजरी के अंदर और 7 सालों के अंदर जो है किला मुकम्मल हुआ था। जब सलाहुद्दीन अयूबी ने ये किला बनाने का हुक्म दिया तो इसके मुकम्मल होने से पहले जो है सलाहुद्दीन अयूबी जो है फ़ौत हो गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलवार थी ये बिल्कुल उसकी जो है ना असल कापी है। ये असल तलवार नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, वो असल नहीं है, लेकिन उस तरह की बनी हुई है। इस तरह की तलवार थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये देख रहे हैं आप, अगर बिल्कुल असल जैसी कापी है तो कितनी लंबी तलवार है। और देखें भारी तलवार दिख रही है ये। और यहाँ पर जितने भी जो हथियार मौजूद हैं ये जो है सब सहाबा के दौर के अंदर जो हथियार हुआ करते थे ना, उनकी जो है कापीज़ हैं, असल नहीं है, ठीक है जी। कोई बंदा कमेंट में ये ना कहे कि भाई तुम ये कह रहे हो कि ये असल है। यानी कि आप देख सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जो है तलवारें किस तरह से हुआ करती थी। तलवार जो है चाँद की तरह ये मारूफ़ है, ये इस्लामी तलवार है। तो सहाबा के दौर के अंदर जो है जो तलवारें हुआ करती थी इस तरह की हुआ करती थी। ये जितनी भी तलवारें हैं ये सब जो है कापी हैं, असली नहीं है कोई भी, ठीक है जनाब। और इस तरह की जो है तीर हुआ करते थे और इस तरह की जो कमानें हुआ करती थी और इस तरह की ढालें हुआ करती थी इस्लाम के शुरू दिनों के अंदर। और इस तरह के खंजर हुआ करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जो खंजर हुआ करते थे वो इस तरह के हुआ करते थे। इस तस्वीर के अंदर ये दिखाया गया है कि मूसा बिन नसीर जिसने अंदलुस को फ़तह किया था तारिक बिन ज़ियाद के साथ मिलकर, अंदलुस फ़तह होने के बाद जो मुसलमान इस तरह से बैठे हुए हैं और जो है ईसाई पादरी और ईसाई बादशाह जो है घुटने टेक कर बैठे हुए हैं और अंदलुस की चाबियाँ जो है मूसा बिन नसीर के हवाले कर रहे हैं। तो ये इस्लाम का जो है ना रोशन चेहरा यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो है मंजनीक है, ये उसका मॉडल बना हुआ है। जो इस्लामी दौर के अंदर जो हथियार इस्तेमाल किए जाते थे जंग के दौरान, ये भी जो है मंजनीक वाले जो है ये तीर हैं। ये उन चीज़ों के मॉडल्स हैं जो मुसलमान जंगों के दौरान जो है इस्तेमाल किया करते थे। यार ये म्यूज़ियम जो है ना आके देखने वाला है। और ख़ास करके ये मंजनीक देखें आप, ओ भाई जान किस तरह से देखें। वो पीछे उसका जो है ना वो जहाँ पर वज़न होता था और यहाँ पर गोला रखा जाता था, जैसे जो रस्से को काटा जाता था, ये पता नहीं कहाँ दूर तक ये जो है ना मंजनीक ये गोला फेंका करती थी। मोहम्मद अली पाशा की जो है यहाँ पर फैमिली रहा करती थी। आज यहाँ पर म्यूज़ियम बना हुआ है
लेकिन इन्होंने देखें कसर किस तरह से बनाया था। कसर इतना खूबसूरत है, तकरीबन 200 साल इसकी उम्र है इस कसर की, इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है लेकिन है काफ़ी खूबसूरत। अच्छा जी, ये जो आप कपड़े देख रहे हैं ये सल्तनत ममलूकी के दौर के अंदर जो है ये कपड़े पहने जाते थे। सल्तनत ममलूकी यानी आज से तकरीबन कोई 600 साल पहले या 700 साल पहले इस तरह के जो है लोग कपड़े पहना करते थे। ये भी इस्लामी दौर के कपड़े हैं, लेकिन कितने देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के कपड़े हैं। और ये पूरी ज़िरा है, पूरे जिस्म के अंदर ये ज़िरा पहनी जाती थी जंग के दौरान। अगर ये अपनी असली हालत के अंदर हो, अगर सही हो, तो 50 से 60 किलो इसका वज़न होता है ज़िरा का, ऊपर से नीचे तक। अच्छा जी, कभी वक्त था यहाँ पर रानियाँ और महारानियाँ जो है ना ऊपर चढ़कर जाया करती थी। ओ भाईजान, ये देखें यार क्या ज़बरदस्त किस्म का मार्बल इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पर। वाकई अहले ज़ौक़ थे ये लोग, वाकई इनके अंदर ज़ौक़ था इन चीज़ों का। ओ भाईजान, अंदर देखें अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये देखें जी क्या मंज़र है, और किस तरह के इन्होंने शीशे लगाए हुए हैं और किस तरह की लाइटिंग आ रही है बाहर से। वल्लाह, ये देखें जी, यहाँ पर एक कमरे थे, मोहम्मद अली पाशा और उसकी फ़ैमिली जो है इन कमरों के अंदर रहा करती थी। क्या डेकोरेशन किया हुआ है इन्होंने यार। अब छत तो देखें, मैं हैरान हो गया हूँ कि अल्लाह अकबर, वाकई मुसलमानों के पास पैसा था उस वक्त। अभी भी है, अभी भी डेकोरेशन होते हैं, लेकिन यानी आज से 200 साल पहले किस तरह की रहाइश थी लोगों की, किस तरह का रहन सहन, और क्या बादशाही जो है ना। ये देखें, ये कसर देखें, यानी कि यहाँ पर जो है ये हाल हुआ करता था। कितना दूर का वक्त नहीं, आज से 200 साल पहले की बात है। और आखिरी जो बादशाह ख़त्म हुई है मिस्र के अंदर, ये ख़त्म हुई है 1952 के अंदर ख़त्म हुई है, शायद 1952-55 इसके दरमियान ख़त्म हुई है। जो आखिरी बादशाह था उसका नाम था मलिक फ़ारूक। मलिक फ़ारूक के दौर के अंदर जो बादशाह ख़त्म हुई है। अच्छा जी, यहाँ पर इनके जो है कमरे थे, किचन था, पता नहीं क्या था। ये जो है टांगे इस्तेमाल में रहे हैं। मोहम्मद अली पाशा के दौरे हुकूमत के अंदर जो है मिस्र का झंडा ये हुआ करता था, लाल कलर का झंडा है और बीच में जो है चाँद है और तारा है। तकरीबन जिस तरह से आजकल जो तुर्किया का झंडा है ना, उसी की तरह ही झंडा हुआ करता था मिस्र का पहले भी। ये मलिक फ़ारूक जो है इस्तेमाल किया करते थे। और यहाँ पर जितने भी झंडे देख रहे हैं आप, ये मिस्र के झंडे इस तरह से पहले हुआ करते थे। इस तरफ देखें, ये अपनी जो तारीख़ दिखाई है ने इस्लाम के शुरू से लेकर जो है, और जितनी भी हुकूमतें आई हैं और जितनी भी जो है बादशाहतें आई हैं, और आखिर में यहाँ से जब हम निकल रहे हैं तो जो इनकी अभी की जो मिस्री हुकूमत है उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर रखी है। जी, इंटर होते हैं मस्जिद मोहम्मद अली पाशा के अंदर, और ये मस्जिद मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत है। ये देखें जनाब, क्या ज़बरदस्त मस्जिद है माशाअल्लाह। जनाब अली, ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मोहम्मद अली बादशाह। मोहम्मद अली बादशाह ने ये मस्जिद बनवाई थी। इस मस्जिद का इफ्तिताह हुआ था 1848 के अंदर। 200 साल के करीब जो है इस मस्जिद की उम्र है। और देखें कितनी खूबसूरत ये मस्जिद है। ये जो आपको कंदीलें लटकी हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ पर कंदीलें हुआ करती थी जिसके अंदर जैतून का तेल हुआ करता था। और यहाँ पर जो है ना जैतून के तेल की जो है ना कंदीलें, यहाँ पर जो है चिमनियाँ जल रही होती थी ताकि इस मस्जिद के अंदर ना रोशनी की जा सके। तेल वाली चिमनियाँ इन्होंने हटाकर यहाँ पर बिजली के जो है ना बल्ब लगा दिए हैं। मस्जिद के अंदर ही जो है मोहम्मद अली पाशा जिसने ये मस्जिद बनवाई थी उसकी एक कब्र मौजूद है यहाँ पर। तो ये मिस्र के अंदर ये पुराना रवाज चलता आ रहा है कि मस्जिद के अंदर ही कब्रें बनाई जाती हैं। तो ये मोहम्मद अली पाशा की कब्र है। ये तरीका शुरू किया था फ़ातिमियों ने, जिन्होंने मिस्र के ऊपर हुकूमत की थी। फ़ातिमी जो शिया थे, उन्होंने जो है ये तरीका इख्तियार किया था कि मस्जिदों के अंदर ही कब्रें बनाया करते थे। तो तब से लेकर आज तक जो है ये एक रस्म चलती आ रही है कि जो मुतवल्ली होते हैं या जिसने मस्जिद बनवाई होती है उसकी ख्वाहिश होती है कि जो है मस्जिद के अंदर मुझे दफन किया जाए, या मस्जिद के अहाते में या मस्जिद के कोने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मस्जिद की मज़ीद खूबसूरती। ये बिल्कुल उस्मानी तर्ज़ तामीर के ऊपर बनी हुई है ये मस्जिद। ये देख रहे हैं जनाब, वल्लाह मैं बार बार मैं इस मस्जिद को देख रहा हूँ कि भाई क्या मस्जिद इन्होंने बनाई है। आज के दौर में भी मस्जिदें बनाई जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मस्जिद बनी हुई है ना, आखिर इस मस्जिद का आप गुंबज़ देखें, इसका महराब देखें, इसके साइने, इसके कोने देखें, यकीन करें मैं हैरान हूँ कि आज से 200 साल पहले जो है इतनी खूबसूरत मस्जिदें बनाई जाती थी। आज के दौर में मस्जिदें बनती हैं, लेकिन
इतनी खूबसूरत और इतनी डेकोरेशन नहीं होता मस्जिदों के अंदर जो पहले के लोग किया करते थे। वाकई पहले के लोगों का जो ज़ौक़ था ना, मानना पड़ेगा कि देखने वाला ज़ौक़ है। यहाँ पर किले बनाने की वजह क्या थी? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो है इस वजह से यहाँ पर किला बनवाया था क्योंकि ये जो है काहिरा शहर के एक साइड ये पहाड़ था और ये ऊंचा पहाड़ था और यहाँ पर खड़े होकर ना पूरे काहिरा शहर का जो है विज़िट हो सकता है। यानी कि अगर कोई दूर से दुश्मन भी आए, कोई भी आए यहाँ से ना, बंदा यहाँ से खड़े होकर जो है देख सकता है। ये जगह जो है स्ट्रैटेजी तौर पे जो है बहुत ही मुहिम जगह थी और बहुत ही अहम जगह थी। और यहाँ पर जो है मौसम बड़ा प्यारा है। अगर यहाँ पर आप बैठें पूरे दिन के अंदर आपको गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इसलिए जो है ना फौजियों के लिए और किले के लिए ये जगह मुनासिब थी और शहर के दिफा के लिए भी। तो यहाँ पर जो है ना सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किला बनवाया था ताकि पूरा काहिरा शहर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर रहकर जो है शहर का दिफा भी किया जा सकता है और नीचे जितने भी जो है ना घर वगैरह या शहर की जो है ना सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है ना यहाँ पर ये इलाका मुफीद है। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर ये किला बनाया गया था। तो आज भी यहाँ पर हम खड़े होते हैं तो सामने यहाँ पर आपको अहरामात मिस्र भी नज़र आ रहे होंगे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो वो सामने देखें अहरामात मिस्र नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप खड़े होकर जो है पूरा काहिरा शहर आराम से देख सकते हैं। यानी अगर आपको सिटी व्यू चाहिए ना तो आप यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर आ जाएँ, अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाएं और पूरे काहिरा शहर की तारीख जो है ना आपके सामने ऐसे बिखरी पड़ी होगी। ये किला जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बनाने का हुक्म दिया था, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है ना इस किले के अंदर नहीं रह पाए थे। किला मुकम्मल होने से पहले जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो है ना वफ़ात हो गई थी। फिर उसके बाद जो है दूसरी जो हुकूमतें आती रहीं, अय्यूबी हुकूमत के बाद जो है ममलूकी हुकूमत आई, फिर उन्होंने जो है ना इस किले को इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद जो है मोहम्मद अली पाशा वगैरह जितनी भी हुकूमतें आती रही हैं जो है ना वो इस किले को जो है इस्तेमाल करती रही हैं। तो चलिए जी वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने भाई अब्दुल लतीफ़ चौहान को इजाज़त दें। काहिरा से फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।